दोस्तों, किन लोगों के लिए है लाइफ इज स्ट्रगल। आओ हम पहले आज के वचन सुनते हैं जो हम परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, ये झूठ है। लाइफ स्ट्रगल तब है जब हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि जीवित परमेश्वर कौन है, इसीलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, नहीं तो हालेलुया। लाइफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है। अगर आप यहोशू 6 पढ़ें तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा, यहोशू ये सामने यरीहो की दीवार है, और आजकल की दीवारों की तरह वो 13 इंच या 4 इंच या 9 इंच या 18 इंच की नहीं थी, फुटों में थी। इतनी बड़ी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर घर पड़ जाते थे। समझ आ रही कि नहीं? घर थे उसके ऊपर, दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर कमरे थे, घर थे उसकी, इतनी मोटी वो दीवार थी। वो इतनी मोटी थी कि कोई तोप, गोला, कोई उस जमाने के जो आधुनिक हथियार थे उस जमाने के हिसाब से वो दीवार को हटा नहीं सकते थे। कुछ भी दीवार पे मार दो, दीवार को हटा नहीं सकते। वो इतनी मोटी बनाई गई थी, और उस दीवार से उस शहर को घेर लिया गया था ताकि कोई भी एनिमी उस दीवार के अंदर ना आ सके, और उस दीवार के ऊपर फौजी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो देश मैं तुम लोगों को, यहोशू तुम लोगों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, यहोशू जा और उस दीवार के रोज एक चक्कर लगा के आ। रोज याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक वचन को साथ ले जा, और रोज उस दीवार का एक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, याजक नरसिंगा फूंके, और जब नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। अब सुनो ध्यान से, जो भी परमेश्वर हमें देता है बाइबल में, जो पुराने नियम की कहानियां हैं, वो एक प्रतिबिंब यानी एक आईना है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा याजकों को साथ लेके जाना। यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है, इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती, जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, कि आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए, आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा, जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है, वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों, तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हो, पागल संगलों से छूटते हुए देखे हो, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है।